नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेषफल वाला प्रश्न लेके आया हूँ, जो यूपीटीटी की परीक्षा में पूछा ही जाता है। एक प्रश्न शेषफल से ज़रूर ज़रूर संबंधित होता है, तो आज मैं आपको शेषफल वाला प्रश्न बताऊँगा। कुछ अलग हट के प्रश्न हैं ये। कुछ शेषफल वाले ऐसे होते हैं कि जो भी आंसर निकलता है, तो या तो शेषफल को उसमें जोड़ देते हैं या तो माइनस कर देते हैं। आज हम इस शेषफल वाले में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं। देखिए, प्रश्न बोल रहा है बड़ी से बड़ी 5 अंकों वाली संख्या। बड़ी से बड़ी, आपको मालूम है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। बड़ी से बड़ी संख्या होती है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 के बाद लगा दो 0। ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। अगर पूछे कि 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो 2 अंक की ये रही बड़ी से बड़ी 99। यहाँ क्या पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5, यानी 9 को ही हम 5 बार लिख देंगे। यही बड़ी से बड़ी 9 अंक की संख्या हो गई। जो 4 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 दे, यानी 4 और 5 से विभाजित, तो 4 और 5 से विभाजित कैसी होगी। प्रश्न है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी के लिए सबसे पहले हम 4 का 5 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखिए 4 और 5 एक सम संख्या एक विषम संख्या है। सम और विषम को दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 आता है। ठीक है, क्या आता है, 20 आता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। 4 और 5 का, 4 और 5 का हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो आपको मालूम ही है। देखो ये 2 से जाता है, 2 दूनी 4, 5 जाएगा नहीं। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 5 जाता नहीं। फिर अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, क्या आया 20। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा था, 4 पंजे 20। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब सम और विषम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल के आ जाता है। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये बात मैं कमजोर छात्रों के लिए बता रहा हूँ। देखिए तो 20 आया। अब 20 से हमें क्या करना है, इसको भाग करना है। क्यों, क्योंकि विभाजित करने पर, क्या बोल रहा है, विभाजित करने पर। तो हम निकाल सकते हैं इसका, इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो 20 चौक कितना होता है, 20 चौक 80। मैं 9 या 8, 1 और यहाँ 0। अब कितने से करें, 20 को अगर हम 9 से करते हैं, 9 को 9 18, 0 180 आता है। तो कितनी बार गया, 180, 9 बार जाने पर 0 1। ठीक है, कितना आया, 0। 9 में से 8 गया, 1 बचा, और ये 9 हमने यहाँ उतार दिया। यहाँ हमें 9 लिखना था, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, फिर 199 फिर आ गया। फिर हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये 9, 9 में से 8 गया, 1 बचा। फिर हमने अभी ये वाला 9 उतारा था, ये वाला, अब हम इस वाले 9 को उतार लेंगे। कितनी बार गया, 9 बार गया। फिर से क्या आया, 180 आया। तो अब क्या आएगा, 19 आएगा, शेषफल 19। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे नहीं, पॉइंट लगा के आगे हमें नहीं बढ़ाना है। तो आप देख रहे हैं शेषफल क्या बचा, शेषफल हमारा 19 बचा। इसी शेषफल को, इस जो हमारा जो 4 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 अंकों की संख्या कितनी थी हमारी, ये थी। और शेषफल कितना बचा, 19 बचा। इसी 19 को हमें क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो क्या बचेगा, 0, 8 बचेगा, और ये ट्रिपल 9 बचेगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा था कि शेषफल, यहाँ पर भी शेष है, ये शेषफल को, जो क्वेश्चन में जो शेषफल दिया होता है उसको हमेशा जोड़ देते हैं। जो भाग करने पर जो शेषफल बचता है, उस शेषफल को मुख्य संख्या से घटा देते हैं, और जो प्रश्न वाला जो शेषफल है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस शेषफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
तो कितना आएगा 3, 8 और ये ट्रिपल 9। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या बताओ, जो हमने बताई 4 और 5 से विभाजित हो, तो देखो विभाजित हो गई और शेषफल 3 बचा। शेषफल को हमेशा जोड़ देते हैं, तो देखो जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 9 9 8 3। तो ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं 9 9 8 3 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही विकल्प है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 9 9 8 3। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और प्रश्न वही कीजिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और शेषफल वाला प्रश्न तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।